Good morning, dear students. Welcome back in the class. Today our topic is triangles. In triangles we will learn about the congruency. Congruency में हमारे पास in a triangle to understand the betterly about the congruency, we have to learn how many parts of a triangle. एक ट्राइंगल में ये तीन साइड होती हैं. एक साइड का नाम ए बी होता है, दूसरी साइड का नाम बी सी होता है, तीसरी साइड का नाम ए सी होता है. और इसमें तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. कॉन्ग्रुएंट मीन्स दे आर इक्वल और नॉट. हम दो सेगमेंट को देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है. इफ दे हैव द सेम लेंथ इट मीन्स वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल्स को देखते हैं, इफ देयर मेजरमेंट इज सेम देन वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट. सर्कल को देखेंगे, टू सर्कल की रेडियस अगर सेम है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. ऐसे ही रेक्टेंगल को देखते हैं, तो एक रेक्टेंगल की लेंथ दूसरी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के इक्वल होती है, देन वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट. बट इन केस ऑफ ट्राइंगल, इन सब में इसमें एक ही मेजरमेंट होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें दो होते हैं. तो हमने दोनों, बिकॉज दे आर लेस इन काउंटिंग नंबर. बट इन ट्राइंगल देयर आर 6 measurements. So it is difficult to measure all the 6 measurements and it will take time. So that's why some rules are there. हमारे पास दो ट्राइंगल्स को हमें चेक करना है कि दे आर द कॉन्ग्रुएंट और नॉट. तो कैसे चेक करना है, इसमें रूल है हमारा पहला एससीएस. एससीएस का मतलब होता है इस ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर हो, इसका ये एंगल बिल्कुल सीक्वेंस से ये एंगल इसके बराबर हो, और इसकी ये साइड इसके बराबर हो, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है. तो इस तरह से हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, पहले रूल में हमें उनकी दो साइड और उनके बीच का एंगल चेक करना होगा. दूसरे रूल में उनके दो एंगल, ये दोनों ट्राइंगल हैं, तो उनके दो एंगल और फिर उनके बीच की साइड चेक करना होगा. इफ दे आर इन दिस सीक्वेंस तो देन वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट. और ये फॉर्म ऐसे भी हो सकती है एएएस. एएएस का मतलब होगा एक ट्राइंगल के दोनों एंगल और फिर तीसरी साइड. तो दूसरी ट्राइंगल के भी दोनों एंगल और तीसरी साइड अगर इक्वल होती है, अगर इसमें से हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, दो लाइन मीन्स दो वाले के बराबर, एक वाले एक के बराबर, और अगर ये साइड इधर आ जाए तो इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. उस केस में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. चौथा रूल होता है हमारा, आज हम दो ही रूल को कंसीडर करेंगे. हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में हम बुक के एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. इस तरह से एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कट करती है. इस पॉइंट का नाम बुक में ए दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये बी नाम है और ये सी. और वो कहता है ये ओ पॉइंट है, ये लाइन इसके बराबर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, और ऐसे ये लाइन इसके ओडी और ओसी बराबर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी. तो कैसे हम इसको चेक करेंगे, हमें वही तीन पार्ट देखने हैं. हमें दो पार्ट तो मिल रहे हैं इन दोनों के, तो इनके बीच का एंगल और ये एंगल इसके ऑटोमेटिक इक्वल है. तो हम कहेंगे कि एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. बस वी हैव टू राइट देम देयर पार्ट्स. तो हम इसका प्रूफ लिखेंगे. किसी भी क्वेश्चन में तीन पार्ट हमें लिखने होते हैं. ये तो फिगर हो गया. फिर गिवन क्वेश्चन को देख करके लिख सकते हैं, टू प्रूव क्वेश्चन को देख करके लिख सकते हैं, और प्रूफ कंस्ट्रक्शन इन विच इज इन सम क्वेश्चन इज देयर. हम यहां लिखेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे एओडी. अब एंड जब हम दूसरी ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो ये ओ पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो इसकी ये साइड ए तक जाती है, तो इसकी यही साइड बी तक जाती है, तो यहां पर नाम पहले बी आएगा,
फिर ओ के करस्पॉन्डेंस में वो बी, ओ और सी। तो ये नाम आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यहां लिखेंगे गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी ओ सी गिवन। नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, हमें मेथड आना चाहिए। उसके बाद एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है इस तरह से, ट्राइंगल ओबीसी बीओसी। और कौन से रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया वो रूल आपको लिखना होगा एसईएस। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर वो कहता है कि ये एडी और बीसी दोनों पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल कब होती है? जब ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम इसको 3 नंबर और 4 नंबर लिख देंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उस ट्राइंगल के रिमेनिंग पार्ट, हमने इन 3 पार्ट को कंसीडर किया है 1 2 3, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गए, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल बिकम ऑटोमेटिक इक्वल, ये अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 होगा और ये इक्वल हमने लिख दिया। अब क्यों इक्वल है इसके लिए हम सीपीसीटी लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं बिकम ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट। और ये जो पेयर है दोनों लाइनों हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है कि एक लाइन के इधर एक इधर, तो ये लाइन के इधर है इस लाइन से और ये इधर है, तो ये अल्टरनेट पेयर होते हैं। तो यहां लिख देंगे विच इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट पेयर है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एडी पैरेलल टू बीसी। Today you have to do the exercise 7.1. एग्जाम्पल 3 भी हमारा कुछ ऐसे ही है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर सेगमेंट सी डी। ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर ऐसे थोड़ा सी डी ड्रॉ किया गया है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए को डी से ज्वाइन किया तो ये इसका O मिड पॉइंट है, यानी ये इसके पार्ट मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों बराबर हैं। शो दैट ट्राइंगल, हमने O से B को ज्वाइन किया और C को ज्वाइन किया। और हमें प्रूव करना है कि O इसका मिड पॉइंट होगा, नहीं ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ऐसे हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हमें जो टू प्रूव में 2 चीज, एक तो ट्राइंगल ए भी वापिस वही कॉन्ग्रुएंट है इसके। तो ये क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट एग्जांपल किया उसका जस्ट रेसिप्रोकल आपको शायद एक जैसा दिखता होगा, लेकिन यहां पर उसमें ये इसके इक्वल गिवन था। यहां पर प्रूव करना है तो हम इसको नहीं लिख सकते, ये इसका ये गिवन नहीं है कि ये लाइन बिल्कुल क्रॉस इंटरसेक्ट करती है, तो हमने ये एंगल इसके इक्वल पिछले क्वेश्चन में लिया एग्जांपल फर्स्ट में। तो हम ये भी नहीं लिख सकते कि एंगल इसके इक्वल है, हमारे पास सिर्फ ये साइड है। ये साइड प्रूव करना, ये साइड गिवन नहीं है, तो हम इन दोनों एंगल को कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये इसको कट करती है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ये पार्ट। दूसरा ऐसे ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, और तीसरा पार्ट साइड का, तो ये साइड साइड एंगल पार्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि हम डायरेक्ट बिना देखे बिना कुछ किए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल प्रूफ। जब लिखेंगे सिंस एंगल इन ट्राइंगल AOB
हमने एओबी नाम लिखा एंड। अब एओबी का नाम लिखते हैं तो आप एओबी को ऐसे लिखेंगे, और ए का साथी कौन है इसमें, ओ का साथी कौन है, बी का साथी कौन है। तो आप देखेंगे कि 3 के इक्वल 4 बनता है, ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं, तो ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी बनेगा। ये दोनों हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं, तो ओ का फिर भी दोस्त तो ओ ही बनेगा, और ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी बनेगा। तो हमने इसका नाम लिखा एओबी, तो इस ट्राइंगल का नाम लिखना आपको ट्राइंगल डीओसी। डोंट राइट द नेम बाय योर ओन माइंड, आपको लॉजिकल नाम लिखना होगा। अब लिखेंगे हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अल्टरनेट एंगल है तो यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ALT शॉर्ट में लिखेंगे, और एंगल्स का मार्क कर देंगे, कम लिखना होगा। फिर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4, यहां पर भी हम अल्टरनेट एंगल्स लिख देंगे, और फिर हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB OD, इसको लिख देंगे गिवन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, और रूल लिखेंगे AAS, क्योंकि पहले एंगल का नाम आता है फिर एंगल का और तीसरी बार साइड का आता है। तो जैसे पार्ट्स होते हैं AAS, आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना होगा, और हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि इसका मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जिस पार्ट की भी हमें जरूरत होती है उस पार्ट को हम लिख सकते हैं बाय CPCT। तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। आपका सेम क्वेश्चन हमारे पास नाउ 5th तक क्वेश्चन आपके इजी हैं, एक्सरसाइज के यू कैन डू देम। एक हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। AB इज लाइन सेगमेंट एंड P इज इट मिड पॉइंट, ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसका P मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है। E D एंड E आर ऑन द सेम साइड, यहां पर कोई D पॉइंट लगा रखा है, यहां पर E पॉइंट लगा रखा है, सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD ये D पॉइंट है, ये एंगल इज इक्वल टू ABE, ये इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंड एंगल EPA, E को P से ज्वाइन कर दो तो ये एंगल EPA इक्वल टू DPB, D को P से ज्वाइन कर दो, ये इसके इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देखेंगे ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड AP और PB इक्वल होंगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और हमें यहां पर इस DAP ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है EBP ये पूरी ट्राइंगल है, तो हमें ये पूरा एंगल इक्वल प्रूव करना है। ये पार्ट इसके इक्वल है, ये कॉमन एंगल है, तो हम इस एंगल को दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये भी पूरा बन जाएगा। तो हम प्रूफ में लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज एंगल 2, ये गिवन है, तो गिवन है तो हम लिख देंगे एडिंग एंगल 3 बोथ साइड, इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया, इधर ये एंगल 2 प्लस 3 हो गया, तो 1 प्लस 3 एंगल बन जाएगा एंगल APD, और 2 प्लस 3 एंगल बन जाएगा BPE, इसको हम 1 नंबर लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये इस ट्राइंगल APD का ये पूरा एंगल इस पूरी ट्राइंगल के पूरी के बराबर हो गया, तो AAS से लिख सकते हैं, इसको हम 4 और 5 नाम देंगे, तो ASA पार्ट हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPE एंगल 4
इज इक्वल टू एंगल 5 गिवन है ये। AP इज इक्वल टू BP ये भी गिवन है, या P इज द मिड पॉइंट आप लिख सकते हैं। और तीसरा एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट से हमने इसको प्रूव करना पड़ा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPE, रूल हो गया ASA, दो एंगल है, बीच की साइड है, और CPCT से AD इक्वल टू BE लिख देंगे, देयरफॉर AD इक्वल टू BE CPCT। थैंक यू।